उसका रटन वास्तव में राम का भजन माना जाएगा? तोता रटन है, राम राम ही कर रहा है, लेकिन उसको हम राम का वास्तविक भजन नहीं कहते। क्यों? क्योंकि वो जो रट रहा है उसके रटन में उसका अंतर नहीं जुड़ा हुआ, उसका मन नहीं जुड़ा, उसकी श्रद्धा, उसकी भावना साथ में नहीं जुड़ी। केवल जो सिखाया गया है उसको रटता जा रहा है, रटता जा रहा है, रटता जा रहा है। और कितना भी रट ले, सारी जिंदगी भी वो रट ले, लेकिन मान लो कभी उस तोते के पिंजरे का फाटक खुला रह गया और बिल्ली आई, और बिल्ली ने देखा कि आज पिंजरा खुला है, तोता बैठा है, और तोता बिल्ली को देख करके राम राम कर रहा है, और जैसे ही बिल्ली ने उसकी गर्दन को दबोचा, तब उसके मुंह से क्या निकलेगा? अब क्या निकलेगा? राम राम के टेंटे। अगर उसने राम को रमाया होता, वास्तव में राम का भजन किया होता, तो उस दुख के समय में भी, मृत्यु के मुंह में जाते हुए भी उसके मुंह से क्या निकलता? राम राम। लेकिन वास्तव में वो राम का नाम केवल ओढ़ा हुआ था, ऊपर से ओढ़ा हुआ था। वो राम का नाम उसके भीतर में बसा हुआ नहीं था। कहीं कहीं हमारी स्थिति भी ऐसी तो नहीं? हम लोग भी सुंदर पूजा के वस्त्र धारण करके, क्या उसके ऊपर में रंग बिरंगी चित्रकारी, क्या एम्ब्रॉयडरी, क्या उसकी किनारी, कितने सुंदर कपड़े, और हम परमात्मा की पूजा करने के लिए सुंदर से सुंदर वस्त्र पहन करके, और हम परमात्मा के दरबार चले जाते हैं, वहां पर भगवान की जय बुलाते हैं, स्तुतियां करते हैं, स्तवना करते हैं, और उस कपड़ों को देख करके, हमारी भक्ति भावनाओं को देख करके, हम जो भगवान का भजन कर रहे हैं उसको सुन करके, और दूसरे देखने वाले हमारी अनुमोदना करते हैं, अरे वाह क्या इसकी भक्ति है, क्या इसका समर्पण है। और जैसे ही हम कमरे में आके कपड़े बदलते हैं, जैसे ही वो ओढ़ा हुआ कपड़ा उतारा और जैसे ही अपना कपड़ा पहना, तो हम कैसे हो जाते हैं? जैसे थे वैसे के वैसे। और कपड़े पहनने के बाद में भी ऊपर से धार्मिक दिखते हैं, लेकिन भीतर में हमारे वही की वही विकृतियां। ऊपर से लबादा ओढ़ लिया, लिबास पहन लिया, ऊपर से जिह्वा से हमने भगवान का भजन भी शुरू कर दिया, लेकिन वो केवल तोता रटन होगा। क्या हमारा जीवन अधिकांशतः ऐसा नहीं जा रहा है? क्या ऐसा नहीं लगता कि हमने केवल ऊपर से ओढ़ रखा है? इन चीजों का हमारे जीवन के साथ में, हमारी आत्मा के साथ में, हमारी मनवृत्ति के साथ में कहां तालमेल है? अंदर हम भगवान का भजन गा करके आते हैं, और बाहर कोई मिल जाए, थोड़ी दो बात कह दे, उसी समय गालियों की बौछार। 1 मिनट लगता है गाली गलौज करने में, लड़ने में, भिड़ने में 1 मिनट लगता है, तो फिर हमारी धार्मिकता, हमारी आध्यात्मिकता, हमारे जीवन भर का किया गया धर्म, छोटी छोटी बातों को लेकर के पल भर में उबल जाते हैं, उफन जाते हैं। घंटों घंटों समाइक में रहने के बाद में भी समता कहां?
थोड़ी प्रतिकूलता आई, थोड़ा किसी ने कुछ कह दिया, थोड़ा कुछ सुनने में आ गया, वहीं फिर ये नहीं देखते कि हम धर्म स्थान में हैं, हम सामायिक में हैं, हम कौन सी क्रिया में हैं। अरे यहां तक छोड़ो, ऐसे भी धार्मिक लोग हैं जो परमात्मा के मंदिर में भी नहीं, वहां पर भी विचार नहीं करते। सामने भगवान और इधर महाभारत, वहां पर भी लड़ने वाले मिल जाएंगे, भिड़ने वाले मिल जाएंगे, बोलने वाले मिल जाएंगे। ऐसी धार्मिकता जो केवल ऊपर की ओढ़ी हुई है, किसी काम की नहीं। शेर की खाल पहनने से हम शेर नहीं बन जाएंगे। केवल भगवान का नाम रटने 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 मात्र से हमारा कल्याण नहीं हो पाएगा, जब तक हमारे स्वभाव में परिवर्तन नहीं आएगा। हम अपने मन को सही दिशा की ओर नहीं मोड़ेंगे। बात तो स्वभाव की है। स्वभाव तो हमारा जैसा है वैसा ही हमने बना रखे। स्वभाव में कहां चेंजिंग लाए, कहां अपनी मनोवृत्तियों को शुद्ध कर पाए, पवित्र कर पाए, कहां अपनी ना आंखों को निर्मल कर पाए। इतने इतने परमात्मा के दर्शन किए, फिर भी हमारा मन संसार की चकाचौंध को दिखने के लिए भागता है। इतना इतना कानों से परमात्मा का वचन सुना, व्याख्यान सुने, जिनवाणी सुनी, फिर भी उसमें उतना रस नहीं आता जितना रस दूसरों की बातें सुनने में आता है। निंदा रस कितना प्यारा लगता है। किसी की बात पता चल जाए, सुनने को मिल जाए, नींद भी उड़ जाए। उस दिन लगता है कि आज कुछ पारना हुआ, आज कुछ भोजन किया। कहां हमारी मनोवृत्तियां, किनमें हमारा मन। जो युद्ध भी जितने हम सब यहां उपस्थित है, उसमें से हम कितना अपने स्वभाव में परिवर्तन ला सके। क्योंकि अब यह दिन जो आगे बढ़ रहे हैं ना, अब ये काउंटडाउन चल रहा है। अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है। टिकटें आपने बना ली हैं, तैयारी कर ली है। लेकिन बार बार एक ही बात कहना चाहूंगा कि सबसे बड़ी बात कि आपने यहां रह करके तप भी किया, जप भी किया, समायिक भी की, प्रतिक्रमण भी किए, पूजाएं भी करी, कितने आयोजन, कितने अनुष्ठान, कितना दान, कितना पुण्य, कितनी यात्राएं, सब कुछ आपने किया। कहीं आपने कमी नहीं रखी, कहीं कोई आपने न्यूनता नहीं रखी। लेकिन आप स्वयं को थोड़ा झांक करके देखो कि हमने अपने स्वभाव में कितना अंतर लाया। जब हमारी मनोवृत्तियां अशुभ से उठ करके शुभ की ओर और शुभ से शुद्ध की ओर बढ़ने लगती हैं, तो हमारी आत्मा का उत्थान होने लगता है। और जब हमारी मनोवृत्तियां शुभ से अशुभ की ओर और अशुभ से अशुद्ध की ओर बढ़ती हैं, तो हम दुर्गति की ओर, अधोगति की ओर, अधोगति की ओर, अवनति की ओर। उत्थान या पतन, ये हमारे खुद के मनोवृत्तियों पर आधारित है। हम यहां आए हैं अपनी आत्मा का उत्थान करने के लिए, और स्वभाव परिवर्तन किए बिना आज तक हम जिस रूप में जिए हैं, क्रोध भी किया, अभिमान भी किया, छल कपट माया का सेवन भी किया, परिग्रह भी धारण किया, लोभ भी किया, आसक्ति भी करी, संसार के 18 पाप स्थानों का भर करके भरपूर सेवन किया। लेकिन मन में कहीं खिन्नता, कहीं गलानी कि अरे प्रभु मुझे तेरा शासन मिला, फिर भी मैं इन बुराइयों से, इन पापों से मैं तनिक मात्र भी दूर नहीं हो पाया।
मैं अपने स्वभाव को नहीं बदल पाया, मैं क्रोध को नहीं जीत पाया, मैं अपने कुदृष्टि को नहीं जीत पाया, अपने कुविचारों को नहीं दूर कर पाया। परमात्मा फिर मैंने क्या पाया? अगर मैंने अपने ऊपर में, अपने ही जीवन के ऊपर में कोई सकारात्मक परिवर्तन नहीं लाया तो क्या मेरा यहां पर आना? कुछ दिन बाकी हैं। अब होमवर्क अपने ऊपर करना है। स्वभाव को बदलने का काम हमारा है। जिस रूप में जिए हैं, जिस स्वभाव में जिए हैं, उससे हमारा कल्याण नहीं हुआ। प्रसन्न चंद्र राजऋषि जैसे ही मनोवृत्तियां गिरी सातवीं नरक की ओर, और जैसे ही मनोवृत्तियां उनकी ऊर्ध्वगामी बनी सीधा केवल ज्ञान की ओर। थोड़ा तो विचार करें कि ये मन हमारा हमारी आत्मा को सातवीं नरक तक भी ले जा सकता है, और यही मन हमारा हमारी आत्मा को केवल ज्ञान, केवल दर्शन तक भी ले जा सकता है। अभी हमारा मन कहां भटक रहा है? किन वृत्तियों में? भोग विलास, सांसारिक तुच्छ सुखों में, नाशवान पदार्थों में, मलिन विचारों में, दुर्वृत्तियों में, कुप्रवृत्तियों में। आवश्यकता है हम अपने मन की वृत्तियों को ऊपर उठाएं, पवित्र बनाएं। दो शब्द हैं। हम सब बनना चाहते हैं भगवान। हमारी सारी साधना कि मेरी आत्मा में जो परमात्मा तत्व है मुझे उसको पाना है। इंग्लिश में भगवान को क्या कहते हैं? इंग्लिश में भगवान को क्या कहते हैं? गॉड। गॉड तभी बन पाओगे जब आपकी मन की वृत्तियां ऊर्ध्वगामी बनेंगी, पवित्र बनेंगी, ऊपर की ओर उठेंगी। जैसे ही आपकी मन की वृत्तियां, आपका स्वभाव पवित्र बनेगा, ऊर्ध्वगामी बनेगा, तो आप GOD, आप गॉड बन जाओगे। और यदि आपकी मन वृत्तियां नीचे की ओर गिरेंगी तो गॉड को उल्टा कर दीजिए, या तो उधर या तो इधर, फर्क कुछ नहीं है। या तो गॉड बन जाओगे, और यहां पशु जगत में नीचे की ओर शब्दों का ही फेर है, या तो इधर से गाड़ी चलेगी या इधर से गाड़ी चलेगी। अपने स्वभाव को स्वच्छ करना। हमारा स्वभाव क्या है? करुणा, क्षमा, दयालुता, समता, प्रेम, पवित्रता। क्या इसमें हम रमे हैं? एक बार एक संत महात्मा जी एक नदी के किनारे बैठे हुए थे। उन्होंने देखा कि किनारे पर पानी की लहरों में एक बिच्छू, और वो पानी की लहरों में डूब रहा है। जैसे ही उस बिच्छू को संत महात्मा जी ने देखा कि कोई पानी की लहर के साथ में बह करके अगर ये निकल गया तो मर ना जाए, करुणा उभरी। महात्मा जी ने उस बिच्छू को बचाने के लिए उसको पानी में से अपनी हथेली के ऊपर उठाया और उसको लेकर के किनारे पर जैसे ही रखने लगे, अभी उठाया ही है, और उस बिच्छू ने अपने स्वभाव के अनुसार क्या किया? डंक मारा। जैसे ही डंक लगा, हाथ हिला, हाथ कंपाया और बिच्छू वापस पानी में। अब वापस पानी में वो तड़प रहा है, छटपटा रहा है।
महात्मा जी को फिर करुणा आई, रहा नहीं गया, वापिस पानी में हाथ डाला, उस बिच्छू को उठाया, फिर वापिस हाथ निकालने लगे और फिर स्वभाव से बिच्छू ने फिर डंक मारा, बिच्छू फिर पानी में। तीसरी बार महात्मा जी ने प्रयास किया, वापिस निकाला, फिर किनारे पर लाए, लेकिन बिच्छू का स्वभाव क्या है? बिच्छू का स्वभाव डंक मारना। बिच्छू ने वापिस उनके हाथ में डंक मार दिया और वापिस पानी में गिर गया। एक बार, दो बार, तीन बार, कई बार ऐसा हुआ। एक व्यक्ति वहां था, उसने ये दृश्य देखा, वो महात्मा जी के पास आया, उसने कहा कि अरे प्रभु क्या कर रहे हो? ये बिच्छू, जहरीला बिच्छू, और महात्मा जी बार बार आप इसको पानी से निकालते हो, और जितनी बार आपने इसको निकाला उतनी बार इसने आपको डंक मारा, फिर भी आप इसको निकालते जा रहे हो, फिर भी बचाने के प्रयास में लगे हो। महात्मा जी ने कहा कि भैया एक बात मैंने सीखी है, ये बिच्छू, इसका स्वभाव है डंक मारना। जब ये बिच्छू अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता तो मैं एक संत हूं। मेरा स्वभाव क्या है? मरते को बचाना, जीवन दान देना। अगर बिच्छू अपना स्वभाव नहीं छोड़ता तो फिर मैं अपना स्वभाव कैसे छोड़ दूं? मेरा स्वभाव है बचाना, मैं इसको बचाता रहूंगा, ये मेरा स्वभाव है। और उसका स्वभाव है डंक मारना, वो भले डंक मारे। जब वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता, मैं अपना स्वभाव कैसे छोड़ूं? हम कौन सी कैटेगरी में हैं? अपने को कोई एक शब्द बोले तो अपने पास कितने तैयार हैं? उसके सामने, एक के सामने 10 शब्द तैयार है। सामने वाला एक गाली दे, अपने पास कितनी है? पूरा ग्रंथ बन जाए। कहां कभी भीतर में क्या पड़ा है? छेड़ने की देर है, फिर देखो, थोड़ा सा हिला करके कोई चेक तो करे, फिर पता लगेगा कि भीतर में कौन है, राम है या रावण। भीतर में कृष्ण बैठा या कंस, भीतर में गौतम बैठा या गौशालक। ये तो थोड़ा सा हमें कोई चेक करे तब पता लगे कि वाकई में बाहर के हम कुछ और है, भीतर कुछ और। संन्यास्त हो जाना सरल है, सन्यासी बन जाना सरल है, दीक्षा लेकर के ये साधु का वेश पहन लेना भी सरल है, लेकिन संत का वेश पहन करके भी बड़ा कठिन है अपने स्वभाव को चेंज कर पाना। कपड़े बदलने में, दीक्षा लेने में 30 मिनट की विधि लगती होगी, कपड़ों को बदलने में 30 मिनट लगते होंगे, लेकिन स्वभाव को बदलने में 30 साल भी कम पड़ जाते हैं। स्वभाव नहीं बदल पाते। ऊपर से संत हो सकते हैं, लेकिन भीतर से संत कहां पैदा हुआ? भीतर में वही कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, जिसको जीतने के लिए निकले, उन्हीं से हार गए। संत यदि ना भी बन सके, गृहस्थ जीवन में अगर हम शांत भी हो जाएं, तब भी सच्चे संत हैं, तब भी हमारा कल्याण हो जाएगा। साधु न भी बन सको कोई चिंता नहीं, लेकिन सीधे बन जाओ,
जो हमारे जीवन की वक्रता है, जो हमारे जीवन में टेढ़ा मेढ़ापन है, जो हमारे जीवन की वक्रता है, उस वक्रता को यदि दूर भी कर देंगे, यदि हम सीधे हो जाएंगे, तब भी हमारा कल्याण है। गृहस्थ जीवन में भी अपने स्वभाव को यदि सुधार लिया तो घर में रहते भी हम साधु हैं। सारी साधना अपने स्वभाव को प्राप्त करने की है। क्रोध हमारा स्वभाव है या क्षमा हमारा स्वभाव है? हमारा स्वभाव क्या, क्रोध या क्षमा? पर जीते किस में हैं? क्रोध में जी रहे हैं या क्षमा में? जी रहे हैं क्रोध में, जी रहे हैं आग में, और आग जलाने का काम करती है, खुद भी जलती है, दूसरों को भी जलाती है। और ऐसे विपरीत स्वभाव में जी करके, विभाव में जी करके, और हम सोचे हमारा मन शांत हो जाए, हमें भगवान मिल जाए, हमारी साधनाएं सफल हो जाए, हमारी तपस्याएं सार्थक हो जाए, हमारा चुमासा सफल हो जाए, हमारे व्याख्यान सफल हो जाए। कैसे? स्वभाव तो नहीं बदला। आवश्यकता है अपने भीतर अंतर लाने की, भीतर परिवर्तन लाने की। कोई कुछ भी कहे, कितना भी कहे, अगर आपके भीतर में शांति है, समता है, क्षमा है, तो वही निकलेगा। अगर आपके भीतर के अंदर में क्रोध है, गालियां हैं, गुस्सा है, तो फिर वो निकलेगा। समझ लेना कि ये आपके भीतर में क्या पड़ा है। हम सब यहां पर साधना करने आए, तपस्या करने आए, धर्म की आराधना करने आए। उसकी सार्थकता इसी में है कि हम अपनी मनोवृत्तियों को पवित्र बनाएं, अपने स्वभाव को निर्मल करें, अपने स्वभाव में रमने का प्रयास करें। कोई कितना भी गुस्सा करे, प्रतिकूलता दे, अपमान करे, उसमें भी शांत बने रहने का प्रयास करें। तभी हमारी सारी साधना आराधना सफल हो पाएगी, सार्थक हो पाएगी। सारी साधना का सार ही है अपने स्वभाव को प्राप्त करना, आत्म स्वभाव में रमण करना। हम उसमें कितना आगे बढ़ पाए, कितना सफल हो पाए, वो हमें स्वयं उसका मूल्यांकन करना है। आपने क्या पाया, ये आपको खुद को सोचना है कि मैंने अपने जीवन में कितना परिवर्तन लाया, मैंने अपने जीवन में कितना धर्म पाया, मैंने अपने स्वभाव को कितना पवित्र किया। उसका मूल्यांकन आपको स्वयं करना है। मेरा मूल्यांकन मुझे करना है, आपका मूल्यांकन आपको करना है। क्योंकि हम जो भी साधना कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं। मुझे मेरे लिए करना है, आपको आपके लिए करना है, कोई दूसरे के लिए नहीं करना, पड़ोसी के लिए नहीं करना। कितने लोग भगवान की पूजा करने जाते हैं तो भगवान को एक टिक्की तो दे दी, आपने नवांगी पूजा कर ली भगवान की, उसके बाद में भी हिलते नहीं है। उसके बाद में दूसरी पति की, तीसरी बेटे की, चौथी बहू की, पांचवी पोते की, छठी पोती की, सातवीं दोते की, फिर दोती की, फिर पड़ोसी की, फिर बुआ की, आंटी की, चाची की, ताई की। अरे भाई आगे बढ़ो, अरे रुक जा भाई, अभी बाकी है पूजा मेरी। कितनों की पूजा कर देते हो, और जो जिसके नाम से कर रहे हो उसको कोई अता पता ही नहीं, उसका कोई लेना देना ही नहीं। आपको जो करना है वो आपको आपकी आत्मा से करना है। आपका पुरुषार्थ आपकी आत्मा का कल्याण करेगा, मेरा पुरुषार्थ मेरी आत्मा के काम लगेगा। मुझे मेरे स्वभाव को, अपने स्वभाव को पवित्र बनाना है, मुझे मेरी वृत्तियों को शुद्ध करना है, मुझे मेरे मन को निर्मल करना है, मुझे मेरी आंखों को पवित्र बनाना है। हम सबको अपने अपने ऊपर में काम करना है। जब हम स्वयं के ऊपर में काम करने लगेंगे तभी हमारी धर्म आराधना में जो फलित होना चाहिए,
जो उसका परिणाम आना चाहिए वो आपको स्वयं दिखाई देने लगेगा। यहाँ तो ये कार्य किया और इधर फल मिला, इधर परिवर्तन आया। परिवर्तन नहीं आ रहा उसका अर्थ यह है कहीं ना कहीं हमारे कार्य करने के अंदर, हमारे कहीं ना कहीं धर्म करने के अंदर में कोई ना कोई हमारे से ही भूल हो रही है, हमारे से कोई अविधि हो रही है। उसको सुधारने का प्रयास करें और अपने स्वभाव को, मन को, वृत्तियों को पवित्र बनाने का पुरुषार्थ करें। आज इतना है। हाँ जी, धन्य जिनवाणी, बहुत ही सुंदर गुरुदेव की जिनवाणी। जिनवाणी जिनवाणी जिनवाणी, गुरुवर की अमृत जिनवाणी। जिनवाणी वेत्तारं कर्मविवरितां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये। जय वीराय जगगुरु ओ मम त्वपभावो भैवम बवनिभ्यो मग्गानुसारिया इष्टफल सिद्धि लोकवृद्धचाओ गुरुजन पुआ प्रतकरणं च सुह गुरुयोगो तब येन सेवना आबव मखंडा। परिनिधान सूत्र, प्रार्थना सूत्र, जय वीरा सूत्र। कहाँ तक पहुँचे थे अपन? चलो आगे चालू करें बिना कुछ पूर्व भूमि में काके। हो मम त्वप भावो भैवम, जय वीराय जगगुरु हुआ। अब आगे चलें। ओ मम त्वप भावो भैवम, इतनी सी बात, इसमें दो बातें विशेष हैं। प्रार्थना सूत्र है, प्रार्थना करनी है, पर पहले सबसे बात इन की है प्रार्थना करने वाले की भूमिका क्या है, प्रार्थना करने वाले की योग्यता क्या है, कौन व्यक्ति प्रार्थना कर सकता है, और दूसरी बात प्रार्थना करनी किससे। बस इसी लाइन में है। ओ मम त्वप भावो भैवम, हो ममम मुझे, त्वप भाव तेरे प्रभाव से, भैवम हे भगवान तेरे प्रभाव से मुझको हो। बहुत अच्छी बात है। दो चीजें हैं, एक प्रभाव है और एक पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ है और एक प्रभाव है। यहाँ पुरुषार्थ की बात नहीं कही, प्रभाव की बात कही गई है। भक्त का लक्षण पुरुषार्थ पर नहीं, प्रार्थना पर विश्वास। जिसका पुरुषार्थ पर विश्वास है बोल भगवान का, भक्त का लक्षण नहीं। त्वप भाव प्रभाव एक अलग चीज है और पुरुषार्थ एक अलग चीज है। यहाँ प्रभाव की चर्चा है, पुरुषार्थ को गौण किया गया है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो जीव अपने पुरुषार्थ से हासिल नहीं कर सकता, परमात्मा के प्रभाव से हासिल कर सकता है। पुरुषार्थ की एक सीमा है, एक मर्यादा है। पुरुषार्थ ससीम होता है और प्रभाव असीम होता है, उसकी कोई सीमा नहीं हो, सीमातीत होता है। पुरुषार्थ की एक सीमा है, मर्यादा है, पर परमात्मा के प्रभाव की कोई मर्यादा नहीं है। इसका उसका प्रभाव अचिंत्य अनंत है।
और याद रखो, प्रभाव का उदय तब होता है जब पुरुषार्थ हार जाता है। प्रभाव का असर उस समय उसी जीव का प्राप्त, जब पुरुषार्थ हार जाता है, नहीं अब मैं नहीं कर सकता, अब मेरे से नहीं हो सकता, तब पुरुषार्थ की बात गई, उस समय प्रभाव की बात आती है। कथा अपन सुनते हैं, बाहुबली ने कहा मैं अपने पुरुषार्थ से प्राप्त कर लूंगा, नहीं हुआ। कहाँ हुआ? पुरुषार्थ में कमी है, पुरुषार्थ में कमी नहीं है। पुरुषार्थ में कमी नहीं रखी, पुरुषार्थ हार गया उसका, उस समय प्रभाव चालू हुआ, हार गया पुरुषार्थ। मैं अब अपने मेरे बस की बात नहीं, उस समय किसका प्रभाव होता है? प्रभाव उस समय आता, उस समय प्रभाव का उदय होता है। हमको अपने पुरुषार्थ पर बहुत विश्वास है, अपनी शक्तियों पर, अपने धन पर, अपने पद पर, अपने शरीर पर, अपने सगे संबंधियों पर बहुत विश्वास है। जितना मर्जी विश्वास कर लो, जब पुरुषार्थ हारेगा उस समय प्रभाव का उदय होगा। दुर्योधन की सभा में द्रौपदी का चीरहनन हो रहा है और उस सभा में उसके 5 पति बैठे हुए हैं, द्रोणाचार्य भी बैठे हुए हैं, भीष्म पितामह भी बैठे हुए हैं, और उसको विश्वास है, अपने पतियों पर विश्वास है, भीष्म पिता पर विश्वास है, भीम पर विश्वास है, अर्जुन पर विश्वास है कि जब ये बैठे हुए हैं तो इस सभा में दुशासन क्या कर सकता है, दुर्योधन मेरा क्या बिगाड़ सकता है? नहीं। और उसने बुलाती है, सबको देखती है, टुकर टुकर नजर से देखती है, और एक भी पति उसका उठता नहीं है। और जब सबसे हार गई, अब पुरुषार्थ से हार गई, पुरुषार्थ से हार गई तो प्रभाव का उदय हुआ। फिर उसने श्री कृष्ण को याद किया। याद रखना, श्री कृष्ण पहले नहीं आए, जब पुरुषार्थ हारा तब प्रभाव का उदय हुआ। बहुत सुंदर बात है। हो ममा मत हुआ प्रभाव, तेरे प्रभाव से हमको अपने पुरुषार्थ पर विश्वास है, अपने धन बल पर विश्वास है, अपने शरीर बल पर विश्वास है। अरे जब ये विश्वास टूटेगा तब प्रभाव का परमात्मा का प्रभाव का प्रभाव आएगा, उसके प्रभाव का असर कब आएगा? जब स्वयं के कर्तृत्व का अभिमान टूटेगा, कर्तापन का अभिमान टूटेगा। इसका मतलब ये नहीं पुरुषार्थ करना नहीं है, निश्चित पुरुषार्थ करना, पुरुषार्थ आज्ञा पालन के हिसाब से करना है। समझना, पुरुषार्थ गौण नहीं है, पुरुषार्थ आज्ञा पालन के ऊपर भक्ति के हिसाब से पुरुषार्थ की चर्चा है। यहाँ आज्ञा पालन निकल गया, वो पुरुषार्थ की चर्चा कर रहे हैं। जिस पुरुषार्थ में परमात्मा गौण हो जाए वह नहीं, ऐसा पुरुषार्थ जिसमें परमात्मा का पुरुषार्थ सामने रहे, वो पुरुषार्थ की बात करते हैं हम। उस पुरुषार्थ से प्रभाव नजर आता है। वह प्रभाव, क्या प्रभाव है उसका? अद्भुत। पहले तो 2 चीजें समझ लो इस चीज में, इस गाथा में, इस लाइन में 2 चीजें समझना है। हो ममम तू अपभाव, ये किससे संबंधित है? प्रार्थना करने वाले से संबंधित है। समझना, इससे भगवान से लेना देना नहीं है। इस बात से प्रार्थना करने वाला याचक प्रार्थी कैसा होना चाहिए उसकी चर्चा है। मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मैं भक्ति, तो मुझको कैसा होना चाहिए? प्रार्थी की योग्यता, उसका मापदंड
प्रभाव तो तभी आएगा, उसका प्रभाव तो बरस रहा है, पर हम असर नहीं कर सकते, हमको उसका प्रभाव छू नहीं सकता। एक गीत गाते हैं ना, तू तो मूसलाधारे बरसिया, है ना, हमें जन्म जन्म ना તમે મન મૂકીને વરસે અમે જન્મ જન્મ ના તરસ્યા हमें जन्म जन्म ना तर मन मुकी ने बरसिया, और हम जन्म के तरसे रहे क्यों? पुरुषार्थ हारे तो प्रभाव आए ना, हम तरसे रहेंगे, जन्म जन्म के तरसे रहेंगे। उसने बरसने में कोई कमी नहीं रखी। अभी बरसात बरस रही थी, मैं लेट हो गया, ठीक है ना, और वो भी बरसता है, उसकी बूंद हमारे अंदर नहीं आती। कारण है हम रेन कोट के पहन के परचन में आते हैं, तो उसकी बूंद अंदर से कहाँ आएगी? जन्म जन्म का तरसे रहोगे। बहुत सुंदर बात, तू अब प्रभाव उसको देखना है, प्रभाव देखना है। देखो प्रभाव में ही चमत्कार है, पुरुषार्थ में चमत्कार नहीं है। मुच्छल्ला महावीर की कहानी आप सब जानते हो। राजा ने उसको कह दिया कि तेरे भगवान में भी दाढ़ी मूछ होती है क्या? कहानी तो यही है, कहानी आप सब जानते हो, यही है ना। हर वैज्ञानिक हार जाएगा, हर पुरुषार्थ हार जाएगा कि एक पत्थर पाषाण की प्रतिमा में से भी खून निकल सकता है। पाषाण की प्रतिमा है, उसमें से खून निकल सकता है क्या? दाढ़ी मुझे लग सकती है क्या? ये हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। ये पुरुषार्थ के प्रभाव है। पुरुषार्थ हार गया पुरुषार्थ। और राजा को विश्वास था, नहीं हो सकता भाई, कैसे हो सकता है? एक पत्थर की पाषाण की प्रतिमा, उसमें दाढ़ी मूछ आ जाए? समझो, जो पुरुषार्थ के अहंकार का बोझ ढो रहे हैं, वो भक्त नहीं हो सकता, सब में ज्ञानी नहीं हो सकता। पुरुषार्थ का बोझ, पुरुषार्थ का अभिमान लेके जो चल रहा है, मैं मेरा बस मैं कर लूंगा। अरे क्या कर देगा तू? उसका प्रभाव देख। एक पाषाण में भी दाढ़ी मुझ उग गया। राजा ने सोचा नकली लगाई होगा, खूजा, तो क्या निकला? क्या बात करती हो? तू प्रभावो प्रार्थना करनी है, उसके प्रभाव पर दृष्टि जाए, अपने पुरुषार्थ पर नहीं। और उसके प्रभाव पर दृष्टि जाना, यही अब हमारा पुरुषार्थ है, समझो। और पुरुषार्थ नहीं, उसके प्रभाव पर दृष्टि जाना, उसके प्रभाव को समझना, उसके प्रभाव को पर श्रद्धा करना, यही तो हमारा पुरुषार्थ है। जा चक्का हो रहा है क्या पुरुषार्थ? और नहीं है। यहाँ पुरुषार्थ किस अर्थ में अपन यूज करें? हो ममम तू भावो बहुत से कर संग है, बहुत से प्रसंग, ऐसे नहीं, ऐसे उसके प्रभाव के हजारों लाखों अनंत प्रसंग पड़े हुए हैं। ये तो मैंने नमूना बताया मुच्छल्ला में मेरे का। यहाँ द्रौपदी की बात कर लो, किसी बाहुबली को भी तो देख लो, किसी को भी देख लो। कल्पना कर सकती हो कि सूर्य सिंहासन बन जाए? कि हजारों प्रसंग है ना। ये किसका है? पुरुषार्थ का बल है कि भी प्रभाव का बल है? और आज तक हमको प्रभाव पर विश्वास ज्यादा के पुरुषार्थ पर। मैं कर दूंगा। प्रार्थना यदि करनी है, याचना करनी है, मांग करनी है, तो बस उसके प्रभाव पर विश्वास करो। जो उसके प्रभाव पर विश्वास ही नहीं कर सकता, वो प्रार्थना क्या कर सकता है, याचना क्या कर सकता है? तो मैं हऊ ममा मत भाव, उसका प्रभाव क्या है ये बात अलग। और दूसरी आगे बात इसी लाइन में, प्रार्थना कर मांगना किससे? किससे मांगना चाहिए हमको? किससे मांग? वो भी इसी लाइन में है, इसी लाइन में है।
हऊ मम मत्व भाव भैवम। हे भगवान तेरे प्रभाव से हो, मांगना किससे? हर किसी से नहीं। एक गीत है, भिखारी सारी दुनिया दाता है कराम। सारी दुनिया भिखारी है और भिखारी भिखारी से मांग रहा है। भिखारी भिखारी से ही मांग रहा है, कोई छोटा भिखारी को, कोई बड़ा भिखारी है ही तो दुनिया भिखारी। राम के राम कहते हैं, दाता एक राम, एक राम ही दाता है, बाकी तो सब भिखारी हैं। हाँ, किसी किसी चीज के भिखारी, अलग अलग भिखारी, सब भिखारी के प्रकार हैं। कोई मान का भिखारी है, कोई यश का, धन का भिखारी है, कोई इसका भिखारी, कोई इसका भिखारी है, तो सब भिखारी। मांगो उससे, मांगो उससे जो किसी से न मांगता हो, समझना। उससे मांगो जो दूसरे से मांग रहा, उससे क्या मांगना। मांग लो जो दूसरे से, खुद भिखारी। और हम पूरी दुनिया एक दूसरे से मांग रही है, एक दूसरे हम हाथ फैला रही है। मौलवी साहब को लोगों ने कहा कि भाई एक मदरसा बनवा दो। गांव में मदरसे कहाँ, आप नमाज तो पढ़ाती हो, एक मदरसा भी बनवा दो। तो मौलवी साहब ने कहा ठीक है, मैं बनवा देता हूँ। अब मौलवी बिना पैसे के तो मदरसा बनता नहीं, तो मौलवी साहब राजा के दरबार में गए। जाओ राजा से मांगेंगे, कहेंगे राजा कुछ दे दे। मदरसा बनवाने गए और देख गए तो राजा उस समय नमाज पढ़ रहा था। मौलवी साहब बैठ गए कि नमाज पूरी हो जाए फिर राजा से मांगते हैं। राजा की ने नमाज पूरी की और पूरी करने के बाद खुदा से प्रार्थना करता है, राज्य के बरकत की प्रार्थना करता है, मेरा राज्य बढ़े, राज्य सुरक्षित रहे, ऐसा रहे वैसा रहे, ये रहे वो रहे। और मौलवी साहब ने सुना, उसकी नमाज की भी सुनी और ये भी प्रार्थना सुनी। और जैसा सुनी उठकर चलने को हुए, राजा ने देखा, अरे उसने कहा मौलवी साहब आप आए थे और बिना मिलने चले जा रहे हो, किस काम से आए थे? मौलवी साहब ने कहा बस जिस काम के लिए आया था मैं उस काम से हो गया। किस काम से लिए आए थे? अरे मैं आया था तुमसे कुछ मांगने के लिए आया था, कुछ मिल जाता तो मैं मदरसा बनवा देता, पर मैंने देखा तुम भी जिससे मांग रहे हो मैं भी उसी से मांग लूं, तुमको बीच में दलाल क्यों रखूं? क्या बात। राजा भी भिखारी है, भिखारी तो भिखारी है, राजा भी भिखारी है। क्या बात है। हमको राजा भिखारी नहीं दाता नजर आ रहा है और ज्ञानी कहते हो भिखारी है। जिसकी मांग बनी हुई है, जिसकी चाह बनी हुई है, जिसकी तमन्ना बनी हुई है, वह भिखारी नहीं तो और क्या। मांगना है तो उससे मांगो। हाँ, जिसकी जो किसी से मांगता नहीं है, जो सबसे मांग रहा हो, तुमको मांग के वो देता हो तो उससे क्या मांगने का। दो बातें मैंने कही, हो मम त्वप भाव भैवम। पहली बात, प्रार्थना करने वाला कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? उसकी उसकी भूमिका कैसी? प्रभाव पर पुरुषार्थार्थ है। और दूसरी बात, किससे मांगना? किससे मांगना? देखो इसके गाथा के तो टीका में बहुत अर्थ है। मैं आपको क्योंकि अब कुछ ही दिन पूरा करना है जल्दी से, तो इसीलिए सीधी भूमिका में पूरा करने की आ गई। अब किससे मांगने का है? ये तो तुम बातें कह रहे हो। अरे इस गाथा में लिखा हुआ है किससे मांगने का यार। जय विराय सूत्र में भी लिखा हुआ है किससे मांगने का लिखा है।
हऊ ममा मधुआ पावा भैवम, हे भगवान तेरे प्रभाव से हो, किससे मांगने का? जय विराज जगुरु के अलग अर्थ थे, छोड़ो उसको थोड़ी समय के लिए। अब यहाँ पर मांगने की बात आई है, तो वह जय विराज से नहीं मांग रहा जगुरुदेव, अब उसमें उसकी बात ना कर दी। भगवान भैवम, भैवम शब्द है कि नहीं? इसमें देखो भैवम शब्द भी संबोधन वाचक है, समझे ना? संबोधन के तुम्हें संबोधन है, अपने पास बुला रहा है, भगवान को देखा, भगवान को बुलाए, भगवान तू आ और तू मेरे को दे, तेरे प्रभाव से हो मेरे को। भैवम, क्या सुंदर शब्द दिया है। भैवम की बात है, भैवम क्या चीज है, भगवान क्या चीज है, भगवान तो क्या चीज है, किसको भगवान कहना? जय विराज किसको कहना? वीतराग कौन है मैंने बताया, जगत गुरु क्या है यह भी थोड़ा सा बताया। अब भगवान क्या है? भगवान किसको कहने का? भगवान ऐसा शब्द है जो दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है, भगवान भगवान भगवान, और मांगना तो भगवान से ही है, पर भगवान है कौन, उसका स्वरूप क्या है, और क्यों उसी से क्यों मांगना? किसको कहना भगवान? भगवान शब्द आज तक सुना कि नहीं किसी ने, और मुंह से बोला कि नहीं बोला? बोला, सुना, कभी बोला कि नहीं बोला? और कभी पढ़ा कि नहीं? भगवान किसको कहना? और हर जगह भैवम भैवम भैवम, क्या सुंदर शब्द उन्होंने दिया है, भगवान को संबोधन करके कहा है। यहाँ पर बहुत अच्छे अर्थ हैं। भगवान किसको कहने का? कौन बताएगा भगवान किसको कहने का है? बोल। सब कुछ त्याग दिया है वो भगवान। है? देखो, याद रखो, जिसने सब कुछ त्याग दिया और सब कुछ पा लिया है, दोनों बातें, सब कुछ त्याग भी दिया और सब कुछ पा भी लिया है। और यहां पर जो त्यागा उसकी बात नहीं, जो पाया उसकी बात कर रहे हैं। क्या पाया उसने? क्या पाया? सब कुछ। ये पहले तो ये मान के चलो, पहले तो ये मान के चलो मिलता उसी की है जो छोड़ता है, पाता वही है जो त्याग करता है। बिना त्याग किए किसी को कुछ मिला नहीं है। जिसने सब कुछ पा लिया है, सब कुछ छोड़ दिया और सब कुछ पा लिया, दोनों बातें हैं। हमारी नजर सब कुछ पाया उसके ऊपर है, जो छोड़ा उसके ऊपर नजर जाती नहीं है। छोड़ने के कारण ही उसको मिला है, और जो छोड़ नहीं सकता वो पा नहीं सकता। छोड़ने की हिम्मत नहीं है और पाने की लालसा है। तो भगवान, यहाँ पर भगवान भगवान 6 बातें बाती हैं। भगवान भगवान भगवान, जैसे धन और धनवान। धन का मतलब क्या और धनवान का मतलब क्या? धन का मतलब क्या और धनवान का मतलब क्या? जो तुम जिसको तुम धन कहती हो वो जिसके पास हो वो धनवान, यही है ना? जिसको भी तुम धन कहती हो, धन एक अलग चीज है और धनवान एक अलग चीज है। जिस हम धन के धन वाला धनवान, धन वाला को कहो कि धनवान को एक ही बात है ना। तो यहाँ पर 6 बातों को भग की संज्ञा दी गई है, और भग जो भग है, जो 6 बातें भग हैं, वो जिसके पास हो वो भगवंत भगवाला भगवान। 6 बातें हैं, और 6 बातों में भी एक बात बड़ी प्रमुख है। जानते हो 6 बातों का नाम?
कहीं भी देखो नमो तुम्हारी अंतान भगवंतान, वहां भी यही बात, भैवम यहाँ भी यही बात है। इच्छा कार्य न संदिशा भगवान, बोला नहीं, इच्छा कार्य न संदिशा भगवान, वहां भी यही बात है, मुख्य बातें हैं। बोला बहुत का इच्छा कार्य न संदिशा भगवान। 6 बातों को समझो, और 6 बातें जिसके पास हैं मांगना भी उसी से। क्यों, किस कारण से? पहले 6 बातें हैं। भगवान कौन? 6 बातें। पहला ऐश्वर्य, दूसरा है रूप, रूपातिशय, इसको रूपातिशय भी कहते हैं। तीसरा है रूप, तीसरा है नहीं, तीसरा है श्री, श्री 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 नहीं, हाँ श्री नहीं, तीसरा यश, चौथा है श्री, यश श्री। कितने हो गए? 4 हो गए, 4 हो गए। 5वां धर्म, धर्म क्या वो भी पता लगेगा, और प्रयत्न। ये 6 बातें क्या हैं? भग, जैसे धन जो है ऐसे धन धनवान, ये 6 बातों का भग की संज्ञा है, भग का से। और यह जिसके पास है, जो से युक्त है, वो कौन हो गया? भगवान। कौन कौन सी 6 बातें हैं? पहला ऐश्वर्य, दूसरा रूप, तीसरा यश, चौथा श्री, 5वां धर्म, और 6वां प्रयत्न। और इनके 6 बात के साथ एक बात और जुड़ी हुई है, वो 6 के साथ जुड़ी हुई है। 6 के साथ जुड़ी हुई है, वो भी बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। 6 अधूरे हैं, 6 के साथ वो चीज जरूर जोड़नी चाहिए, वो शब्द जरूर यहाँ चलना चाहिए। दर्शन ज्ञान चारित्र हो, पर यदि सम्यक न हो तो, दर्शन ज्ञान चारित्र हो पर सम्यक न हो तो, इसी तरह इनके साथ एक बात वो सबके साथ जुड़ती है। जान तो क्या बात है? वो एक ही शब्द है, पंच परमेश्वरियों 5 के साथ नमो शब्द है, और नमो गया तो सब गया। नमो अरिहंतानम के साथ है, नमो लोय सब शाम के साथ भी नमो शब्द है, और नमो निकाल दिया तो फिर बचा क्या? इसी तरह से एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, 6 के साथ जुड़ा हुआ है। जानते हो क्या शब्द है? समग्र। क्या बात है, समग्र। समग्र का अर्थ पता है क्या है? क्या है? ऐश्वर्य हो मगर समग्र नहीं हो तो, यश हो समग्र न हो तो, श्री हो समग्र न हो तो, धर्म हो समग्र न हो तो, प्रयत्न हो समग्र न हो तो, समग्र। ये राजा 11:05 हो गए। पंडित जी कितने बजे तक चालू रखना? समय तो हो गया मेरा, 11:05 हो गए। हाँ मैं तो पूरा कर देंगे। मैं तो क्यों? हाँ मैं तो पूछ रहा हूँ। मैं तो मैं घड़ी पर नजर गई तो मेरा समय पूरा हो गया। हाँ कि पहले ऐश्वर्य को समझे, फिर समग्र भी मैं बताता हूँ। ज्ञान कितना भी हो, तप कितना भी हो, यश कितना भी हो, श्री कितनी भी हो, समग्र नहीं है तो क्या है? समग्र ऐश्वर्य। ऐश्वर्य क्या चीज है? परमात्मा का ऐश्वर्य देखो। देवादिदेव का त्रिलोकनाथ ऐश्वर्य देखो। ऐश्वर्य यानी ठकुराई, विभूति। और परमात्मा का ऐश्वर्य
पूरी दुनिया में नहीं है ऐसा जैसा उसका ऐश्वर्य है। अष्टमा प्रातिहार्य रूप ऐश्वर्य देखो। कोटि देवता, इंद्र, देवेंद्र, नरेंद्र सेवक के रूप में उसकी सेवा में है। शब्द ध्यान से सुनना। भक्ति एक अलग चीज है, सेवा करना एक अलग चीज है। सेवक के रूप में उसके पास है, भक्त के रूप में नहीं है, समझना। ऐश्वर्य सभी देवता भक्त के रूप में नहीं, सेवक के रूप में उसके पास आए। सेवक क्या चीज है? क्या उसका ऐश्वर्य? क्या उसका ऐश्वर्य? अरे चलता है, कमल नीचे बिछ जाती हूँ उसके, कहना नहीं पड़ता मैं चल रहा हूं। क्या ऐश्वर्य उसका? अष्टमा प्रातिहार्य, एक एक प्रातिहार्य का ऐश्वर्य देखो। और ऐश्वर्य तो देखो, दूसरी बात, हमारे पास भी ऐश्वर्य है, उसके पास भी ऐश्वर्य है। हमारे पास छोटा ऐश्वर्य है, थोड़ा बहुत तो है कि नहीं? हर व्यक्ति के पास थोड़ा बहुत तो ऐश्वर्य है ना। अंशुमान तो ऐश्वर्य, ऐसा ऐश्वर्य बिना तो कोई नहीं ना। ऐश्वर्य थोड़ा बहुत तो है ना। नौकर चाकर का ऐश्वर्य, गाड़ी बंगले का ऐश्वर्य, इसका ऐश्वर्य, गाड़ी सबका थोड़ा बहुत तो ऐश्वर्य है कि नहीं? बिना ऐश्वर्य के तो नहीं है। पर हमें समग्र ऐश्वर्य, पर उसके ऐश्वर्य में एक अंतर, हमारा ऐश्वर्य हमको पराधीन बनाता है, उसका ऐश्वर्य उसको स्वाधीन बनाता है। हम ऐश्वर्य के पराधीन हैं, ऐश्वर्य से दबे हुए हैं। कितने भी नौकर चाकर हो तुम्हारे, दिखने में नौकर चाकर हैं, तुम कहते हो मेरा नौकर, मेरी नौकरानी, ठीक है तुम तनख्वाह देते हो। परमात्मा तो कोई तनख्वाह भी नहीं देता। परमात्मा तनख्वाह देता है? परमात्मा तनख्वाह नहीं देता। उसके बिना तनख्वाह के नौकर हैं, तनख्वाह वाले नौकर हैं हमारे तो। दिखने में हम उन पर राज करते हैं और वस्तुतः वो तुम पर राज करते हैं कि हम तुम उन पर राज करते हो। तुमको जाना हो कहीं, गाड़ी तुम्हारी, ड्राइवर को तनख्वाह तुम देती हो, तुम कहते हो मेरा ड्राइवर, मेरा नौकर, मेरे पास ऐश्वर्य, ऐसा ड्राइवर मेरे पास, ऐसी गाड़ी का मालिक। और यदि थोड़ी देर हो गई ड्राइवर को फोन तुम करती हो कि वो करता है, तुम उसकी राह देखते हो कि वो उसकी तुम्हारी राह देखता है। कौन किसकी राह देखता है? बर्तन मांजने, वो तो मेरा ऐश्वर्य है क्या? मैं तो घर पे पोछा लगाना नहीं पड़ता, बर्तन मांजने पर बर्तन मांजने वाली भी आती है, पोछा लगाने वाली भी आती है। ऐश्वर्य है, ये भी एक ऐश्वर्य है। पर यदि वो बीमार हो गई, नहीं आई, तो ऊंचा नीचा वो होती है कि हम होती हैं। चिंता किसको? हमारा ऐश्वर्य कैसा समझो पहले। हमारा ऐश्वर्य पराधीनता देता है, प्रमाद देता है। और हमारे ऐश्वर्य का भोग संसार के दुखों को बढ़ाता है। ये ऐश्वर्य है जिस पर हम एर्या कर रहे हैं। ये ऐश्वर्य। कोई भी ऐश्वर्य ऐसा हमारा नहीं है जो हमारे हिसाब से चले, हम उसके हिसाब से चलना पड़ता है। स्वाधीन नहीं है। परमात्मा का समर्थन रचा, परमात्मा जो मैं यहाँ से विहार करूं, परमात्मा चल पड़े, पीछे समर्थन अपने आप आता है। परमात्मा कहते नहीं है तुम चलो, मैं जा रहा हूं तुम चलो, नहीं। स्वाधीन है ऐश्वर्य उसका, पराधीन नहीं है। बिना वेतन के नौकर हैं, एक भी नौकर नहीं है। नौकर पैसे से बंधा हुआ है, ये ऐश्वर्य है। बहुत अंतर है। ऐश्वर्य, उसका ऐश्वर्य देखो तो सही है। पहला भगवान कौन? भगवान पहले ऐश्वर्य। एक अशोक वृक्ष देखो, समवसर देखो उसका। अरे उसके सिर पर वो 3 छत्र लटक रहे हैं, देखो तो सही।
वो ऐश्वर्य देखो तो सही उसका। भैवाम भाई ऐश्वर्य देखो तो कैसा ऐश्वर्य उसका। कोई भी ऐश्वर्य की उसको चिंता नहीं है, किसी ऐश्वर्य की चिंता है उसको। और हमको हर ऐश्वर्य की हमको चिंता की नहीं। हमको हमारा ऐश्वर्य हमको सोने नहीं देता, हमको ऐश्वर्य के लिए भी चौकीदार रखना पड़ता है। तो काय का ऐश्वर्य है? भूल जाए ना ऐश्वर्य को, उसके ऐश्वर्य को देखो तब मांगोगे उसको। अरे अरे उसके ऐश्वर्य देखते ही एक बात याद रखो, हाँ उसका ऐश्वर्य कैसा, उसकी श्री कैसी, उसकी लक्ष्मी कैसी, उसका यश कैसा। याद रखो हमारी श्री से, हमारी लक्ष्मी से, लक्ष्मी से, हमारे यश से हमारे दुश्मन पैदा होते हैं, हमारे ईर्ष्यालु पैदा होते हैं, हमको गिराने वाले पैदा होते हैं। कोई भी ऐसा यशस्वी आदमी नहीं है जिसमें दुश्मन हो। जैसे जैसे यश बढ़ता है वैसे वैसे दुश्मन बढ़ते हैं, और जैसे जैसे ऐश्वर्य बढ़ता है वैसे चिंता बढ़ती है। देख लो कोई भी व्यक्ति ऐसा बताओ जो छोटा था और ऐश्वर्य बढ़ गया या यश बढ़ गया या श्री बढ़ गई तो उसके दुश्मन न बढ़े हो। एक भी आदमी का उदाहरण बताओ ऐसा हो तो। नौकर नौकर यदि पार्लियामेंट का मेंबर बन जाए और उसके मंत्री बन जाए और मंत्री बन जाए तो उसके दुश्मन बढ़ेंगे कि कम होंगे? हर चीज को देखो यार, उसके टांग खींचने वाले भी उतने बढ़ जाएंगे। जितना ज्यादा ऐश्वर्य टांग खींचने वाले उतने डर। पर इसका ऐश्वर्य देखो, इसकी श्री देखो। इसके लिए एक शब्द मैंने कहा, समग्र। क्या बात है, समग्र ऐश्वर्य, समग्र श्री, समग्र यश। समग्र क्या चीज है? समग्र क्या चीज है? किसको समग्र कहना? मतलब क्या समग्र? बहुत ऊंची चीज है। समग्र ऐश्वर्य, समग्र यश, समग्र धर्म, समग्र प्रयत्न, सबके साथ देखना। परमात्मा का ऐश्वर्य समग्र है। दो अर्थ समझ के समग्र में। एक है अग्र, एक है समग्र। अग्र और समग्र में क्या अंतर है? एक अग्र और एक समग्र। सम उपसर्ग से अग्र। अग्र किसको कहना? जो आगे है वही आगे, उसको अग्र कहना ना। जो आगे है उसको अग्र कहना। तो समग्र किसको कहना? समग्र का एक अर्थ ये है सकल ऐश्वर्यों में से सबसे आगे। यही है ना, जितने भी दुनिया में ऐश्वर्य हैं, यश है, सबसे आगे है। आगे फर्स्ट नंबर, वर्ल्ड रिकॉर्ड। समग्र यानी सकल में आगे, वो समग्र। यही है ना। समग्र का एक दूसरा अर्थ करें हम। जिसने जो ऐश्वर्य सम्यक ढंग से प्राप्त किया है। आगे तो है, अग्र तो है, पर सम्यक रूप से प्राप्त किया है। क्या चुनाव में जीत तो गया है, पर धांधलियां कितने की हैं उसने राग द्वेष कितने बढ़ाया है। ट्रस्टी तो बन गया, अध्यक्ष तो बन गया, मंत्री तो बन गया, आगे तो आ गया, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तो बन गया, पर धांधलियां कितने की हैं? क्या सम्यक रूप से बनाए? समग्र एक तो अर्थ किया हमने सबसे आगे, और दूसरा अर्थ किया समग्र, सम्यक रूप से जिसने प्राप्त किया है। ठीक है, एक तीसरा अर्थ और करें। जो दूसरों के लिए भी सन्मार्ग का बोध कराए, दूसरों के लिए भी सम्यक सन्मार्ग का कारण बने, सम्यक का कारण बने।
वो ऐसा ऐश्वर्य, ऐसा यश ईर्ष्या का कारण नहीं, द्वेष का कारण नहीं, शत्रु का कारण नहीं। परमात्मा ऐश्वर्य देखो, ऐश्वर्य देखते 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 गंधर्व गौतम स्वामी जी अष्टापद पर्वत पर चढ़े, सूर्य की किरणों पर चढ़े। कुछ तापस वहाँ बैठे हुए थे और बहुत समय से कोशिश करते हम चढ़े 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 चढ़े, कोई एक सीढ़ी, कोई दो सीढ़ी, कोई 3 सीढ़ी चढ़ गया, 8 सीढ़ी नहीं चढ़ पाए। गंधर्व गौतम को देखा आते हुए और देखा अरे ये तो सूर्य की किरणों को पकड़ के चढ़ गया, कोई बात नहीं, जब नीचे उतरेगा अपन इसका शिष्य बन जाएगा। बन गए शिष्य, बन गए शिष्य, हो गया। ठीक है, कुछ को तो कहानी है कैसे उन्होंने पारना कराया, पारना देख उसकी लब्धि देख के कईयों को केवल ज्ञान हो गया, रास्ते में चलते चलते केवल ज्ञान हो गया। और 500 तापस ऐसे थे जिसने, जो वो कहता है कहाँ चल रहे हो, गौतम को कहता, गौतम कहता कुछ नहीं, मैं तुमको मेरे गुरु के पास लेके जा रहा हूं। और जब दूर से पहुंचा उसने समझ लिया, उसने कहा ये क्या है, गौतम ने कहा ये मेरे गुरु का समवसरण है। और समवसरण को देखा, उसकी वैभव देखे, उसका प्रातिहार्य को देखा और उसको देखते देखते ही ईर्ष्या नहीं हुई, दूषित नहीं हुए। क्या हो गया, क्या बात करते हो, ये समग्र ऐश्वर्य है, इसको कहते हैं समग्र, दूसरों के लिए भी सन्मान का कारण बना। हमारा ऐश्वर्य दूसरों के लिए चोरी का कारण बनता, चुरा लूं, सम्य का कारण नहीं बनता। ये समग्र दूसरों के लिए भी सम्मान का कारण बना के बना। ये ऐश्वर्य, हमारा एक भी ऐश्वर्य ऐसा बता दो, एक भी गहना ऐसा बना दो, हजारों हार हो हमारे, हीरे पन्ने मोती के हमारे पास हो, और एक भी हार ऐसा है कि दूसरों के लिए सम्मान का कारण बन जाए, चोरी का कारण बनेगा, ईर्ष्या का कारण बनेगा, शत्रु का कारण बनेगा, द्वेष का कारण बनेगा। पर एक भी हार, एक भी संपदा, एक भी पैसा, अरबों खरबों कितने भी हो, एक फूटी कोड़ी भी हमारे पास ऐसी नहीं है जो दूसरे के लिए सम्यक दर्शन का कारण बने, सम्मान का कारण बने। समग्र किस ऐश्वर्य को हम ऐश्वर्य मान रहे हैं, समझो पहले ये बात, मिथ्या ऐश्वर्य को ऐश्वर्य मान रहे हैं। किस ऐश्वर्य को मान रहे हैं, जो हमारे मन में भी क्लेश पैदा करे और दूसरे के मन में भी क्लेश पैदा करे, वो ऐश्वर्य नहीं। ऐश्वर्य तो ये है खुद भी शांति से रहे, दूसरों के अपने शांति का गंगा नदी शांति की प्रभाव प्रभावित करे। ये देखो ये ऐश्वर्य कैसा है। मात्र ऐश्वर्य देखकर केवल ज्ञान हो जाए। दुनिया में कोई ऐसा किसी का ऐश्वर्य है देख के केवल ज्ञान का कारण बने? समग्र ऐश्वर्य, मैंने कहा समग्र शब्द सबसे साथ जोड़ना, समग्र के बहुत ऊंचा अर्थ है। समग्र ऐश्वर्य दूसरों के लिए भी किस तरह से वो कारण बनता है। हमारी एक भी चीज ऐसी नहीं है, एक भी चीज ऐसी नहीं है जो दूसरे के लिए ईर्ष्या का कारण न बने। एक भी चीज है, अरे छोटा सा पेन पेंसिल भी है ना अच्छी, वो फाउंटेन पेन, वो भी दूसरे के ईर्ष्या का कारण बन जाता है। और यहाँ समग्र, क्या बात करते हो, सम्यक सन्मार्ग का ज्ञाता बनता है, वो ऐश्वर्य है। याद रखो, जो ऐश्वर्य दूसरों के मन में सन्मार्ग दिला कर न सके तो वो ऐश्वर्य काय का, वो ऐश्वर्य है किस काम का? ढोंग गाते जो ऐश्वर्य, पर वो ऐश्वर्य किस काम का? आज तुम्हारे ऐश्वर्य किया, तुमने कोई बंगला खरीद लिया कि गाड़ी खरीद ली और पड़ोसियों को देखो तो वो ऐश्वर्य किस काम का तुम्हारा? और जो चोर है उनको देख लिया, हाँ चुराने लगे, ये वो ऐश्वर्य किस काम का? एक भी ऐसा ऐश्वर्य बताओ जो दूसरों के लिए, जो दूसरों के लिए वो ऐश्वर्य दूसरे सन्मार्ग का कारण बने। ऐसे ऐश्वर्य है कोई तुम्हारे पास? और जिस ऐश्वर्य पर तुम ठिलाते हो,
वो ऐश्वर्य ना तो तुम्हारे लिए शांति का कारण है, ना दूसरे के लिए शांति का कारण है। तो ऐसी ऐश्वर्य का क्या मतलब? बहुत से उदाहरण ऐसे मिलती हैं। नौकर ने ही मालिक को लूट लिया, उसने ही हत्या कर दी उसकी। क्या बात है? तो वो ऐश्वर्य किस काम का? वो नौकर है, सेवक नहीं है, पैसे का गुलाम है। या इंद्र भी चक्रवर्ती भी गुलाम नहीं है, सेवक भी एक सेवक, भक्ति सेवक है, एक दास है। क्या बात करते हो? ये है ऐश्वर्य। ये मांगना तो ऐसे ऐश्वर्यशाली से मांगो। मरीचि भरत का पुत्र, आदिनाथ का पोता, जब उसने उसको देखा, थोड़ा बड़ा हुआ, अपने पिता का 6 खंड का राज्य देखा, बड़ा खुश हो गया। अरे 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 अरे, ये कृष्ण का राज्य मेरा पिता सुना, पिता की सेवा में करता है। और योगानुयोग कुछ समय के बाद आदिनाथ दादा के पास जाता है, और जैसे आदिनाथ के पास देखा, उसका ऐश्वर्य देखा, तो उसने तुलना की अपने पिता के ऐश्वर्य की और आदिनाथ दादा के ऐश्वर्य की। मरीचि भगवान महावीर का जीव तुलना करता है। पहले तो अपने 6 खंड के उसको ही मानता था, ऐश्वर्य देखा था। क्या चक्ररत्न है, क्या नवनिधियां है, 6 खंड का उसका ऐश्वर्य देखता है, एक एक ऐश्वर्य, 6 खंड का मालिक। और रूप सौंदर्य देखो, अरे अरे अरे, मेरे पिता का ऐश्वर्य जैसा किसी का ऐश्वर्य नहीं है, इठलाता है। बस मैं तो पिता की सेवा करूंगा, यही ऐश्वर्य है। और जब उसने पहली बार देखा, 2 3 4 बार 10 बार नहीं, मात्र जीवन में भगवान महावीर के जीव ने जिंदगी में पहली बार आदिनाथ दादा का ऐश्वर्य देखा है, पहली बार देखा है। और उस ऐश्वर्य को देखकर तुलना करता है, मेरे पिता का ऐश्वर्य इसका ऐश्वर्य क्या कैसा है यार, मैं किस ऐश्वर्य के चक्कर में पड़ूंगा, छोड़ू ये ऐश्वर्य, ऐश्वर्य तो ये है, मैं इसकी सेवा में रहूंगा, इसकी आज्ञा में रहूंगा, इसकी सेवा करूंगा। कभी तुलना की पंच परमेष्ठी की ऐश्वर्य से और अपने ऐश्वर्य से? महावीर तुलना करता है, महावीर का जीव तुलना करता है, मैं किस ऐश्वर्य के चक्कर में था यार, और ये ऐश्वर्य, एक एक प्रत्यारे को, एक एक देवी देवता को देखते आंखें फट जाती हैं उसकी। ये ऐश्वर्य तो इसकी सेवा में करूंगा, मैं छोड़ू पिता की सेवा को, पिता के ऐश्वर्य को, पिता के ऐश्वर्य को जब उठा देता छेक, उसको लात मार देता है, त्याग दिया, छोड़ दिया। अरे ये क्या ऐश्वर्य, किस काम का, ये ऐश्वर्य तो ये है। बस गया आदिनाथ दादा के पास, बस दादा मैं आपकी सेवा में रहना है, आपके पास रहना है, आपकी सेवा करनी है, आपके पास रहूंगा, आपकी आज्ञा को मानूंगा। आप जैसा ऐश्वर्य मैंने दूसरा दुनिया में नहीं देखा। मेरे पिता भी भिखारी निकला, चक्रवर्ती होते हुए भी, चक्र इतना ऐश्वर्य होते वो भिखारी निकला, अपने भाइयों को कहता है राज्य मेरे को दे दो, वो भी भिखारी निकला, चक्रवर्ती भी भिखारी निकला, बाहुबली को कहता तू मेरी आज्ञा मान, अपने भाइयों को राज्य छीनने की बात करता है। ये ऐश्वर्य है उसका, और आपका ऐश्वर्य, क्या बात है दादा। कभी तुलना की परमात्मा के ऐश्वर्य से? अरे मोक्ष मोक्ष की बात छोड़ो, पहले भारी ऐश्वर्य को देखो। ऐश्वर्य देख को भी एक बहुत अच्छी बात है, एक सम्यक दर्शन का लक्षण है, सम्यक ज्ञान का लक्षण है। चाहते की बात नहीं, जानते हो क्या है? परमात्मा का ऐश्वर्य देखकर, याद रखना, परमात्मा का ऐश्वर्य देखकर ही जिसका रोम खड़ा न हो, समझा अभी सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान बहुत दूर है।
बहुत दूर है, उसका ऐश्वर्य देखकर रोम खड़ा ना हो यार। अभी तो पहले गुलिस्तान में आया है कि नहीं आया, ये भी संशय है उसके विषय में। रोम खड़ा हो जाना चाहिए उसका ऐश्वर्य देखकर। भले कितना चारित्र का भले ही पालन करे, पर यदि नहीं है तो अभी सम्यक दर्शन और ज्ञान में भी बहुत दूर है भाई। ऐश्वर्य देखकर रोम खड़ा नहीं होता तो क्या बात है। उसका ऐश्वर्य देखकर, वो ऐश्वर्य ईर्ष्या का कारण नहीं है। नैसार के भव में महावीर ने देखा है, मिच्छाम्यकम मरीचि के भव में महावीर देख के तुलना करता है। हम हर चीज की तुलना करते हैं, मेरे पास ये है उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है उसके पास ये है। करते नहीं करते तुलना? तो करो तुलना, ऐश्वर्य की करो तुलना। वो भी तुलना कर रहा है, ऐश्वर्य को देखकर तुलना करता है। कौन? भगवान महावीर का जीव, दूसरा कोई नहीं। महावीर का जीव, प्रभु वीर का जीव तुलना करता है ऐश्वर्य को देखकर। पिता का ऐश्वर्य देखा, अब परमात्मा का ऐश्वर्य तुलना करता है, बस चला गया बस। और ये ऐश्वर्य ही मरीचि के भव में दीक्षा का निमित्त बनता है, दीक्षा का कारण बनता है। राज दीक्षा ले लेता है, क्या बात कर। ईर्ष्या का कारण नहीं बना, ये समग्र से साथ जोड़ो, समग्र ऐश्वर्य है, दीक्षा का कारण बना। 11:30 बज रहे हैं। हाँ, बहुत ही ऐश्वर्य, पर उसका ढंग अलग है। तो आज दो बातें। कौन सी दो बातें आज? दो बातें मैंने चर्चा, मुख्य रूप से दो बातें की चर्चा। कौन कौन सी दो बातें हैं? हाँ, पहली बात प्रभाव और पुरुषार्थ। क्या चीज है प्रभाव, क्या चीज है पुरुषार्थ, क्या चीज है। और दूसरी बात, मांगना किससे, याचना किससे करनी। हर किसी के साथ हाथ फैलाते रहते हो यार, हर किसी के पास भी हाथ फैलाते रहते हो। और फिर तीसरी बात आएगी, पता है क्या? मांगना क्या? मांगने वाले भी मांगना तो सीखो, मांगना क्या है। मांगना भी नहीं सीखे, वो बातें आगे करेंगे। तो आज समय 11:30 बजे का पंडित जी ने हाँ जी, धन्य जिनवाणी। यूं तो हजारों लोग जिया करते हैं, कोई जीत स्मृत कर चुके हैं। इतिहास की परतों में जो ओझल सा हो गया है, और जिन्होंने इस जिन शासन के लिए और इस तीर्थाधिराज के लिए, शत्रुंजय महातीर्थ के लिए, सम्मेद शिखर महातीर्थ के लिए, मक्षित जैसी अनेक तीर्थों की भूमियों के लिए जिन्होंने अपने प्राणों की बाजी लगा दी, और इस शत्रुंजय तीर्थ को यहां के पालीताना के ठाकुर, उस समय के यहां पर जो भी यात्री आता था उससे टैक्स लिया जाता था, मुंड का टैक्स। तो जैसे ही वीरचंद राघव भाई गांधी को पता चला कि हमारा तीर्थ और हमारे तीर्थ पर हमारे ही यात्रियों से टैक्स लिया जाता है, हमारा देश, हमारा तीर्थ और हमारे यात्रियों से टैक्स। और उस समय वो ठाकुर भी ऐसा था, अंग्रेजों की हुकूमत थी और ठाकुर से कोई भी पंगा नहीं ले सकता था। और ऐसी स्थिति में आवाज उठाई महुआ के उस महान जिन शासन के सेनानी वीरचंद भाई गांधी ने कि मैं इस तीर्थ की रक्षा के लिए कुछ भी करूंगा। और ठाकुर ने उनके आंदोलन को देख करके ऐलान किया कि इस वीरचंद राघव जी गांधी को, जो इस शत्रुंजय तीर्थ के लिए घोषणा कर रहा है कि टैक्स से फ्री करना है, इसको जिंदा या मुर्दा जो भी लेकर के आएगा उसको मैं इनाम दूंगा। और ये वीरचंद भाई गांधी डिगे नहीं, हिले नहीं
और ऐसी अपनी प्रतिभा के बल पर इस तीर्थ की रक्षा के लिए ऐसा आंदोलन छेड़ा कि ठाकुर को भी झुकना पड़ा और शत्रुंजय तीर्थ पर हमेशा हमेशा के लिए हमारे यात्रियों से टैक्स बंद करना पड़ा। वो श्रेय जाता है वीरचंद राघव जी गांधी को। समेत शिखर तीर्थ हमारे 20 तीर्थंकरों की निर्वाण कल्याणक भूमि, ऐसी वो पवित्रतम भूमि, असंख्य ऋषियों की निर्वाण भूमि, और वहां पर अंग्रेज ऑफिसर ने कसाई खाना खोलने का फैसला किया कि उस पर्वत के ऊपर में कसाई खाना खोलेंगे, वहां पर पशुओं को काटेंगे, खाएंगे। और जैसे वीरचंद भाई को पता चला कि हमारी पवित्रतम समित शिखर भूमि पर वो अंग्रेज ऑफिसर कसाई खाना खोलने वाले हैं, उसका खून खौल उठा। वो ऐसा राष्ट्रभक्त, ऐसा जिन भक्त, वो श्रावक था। यहां से सीधा वो पहुंच गया बंगाल, कलकत्ता पहुंचा, और वहां जाकर के उसने जो आनंद जी कल्याण जी पेड़ी जो केस लड़ रही थी, वो केस बंद हो चुका था, फाइलें बंद हो चुकी थी, और वीरचंद भाई ने जाकर के वो फाइलें खुलवाई। देखा सारी फाइलें बंगाली भाषा में थी। अब उनको तो बंगाली आती नहीं थी, लेकिन केस को रीओपन करना था, क्योंकि वीरचंद भाई खुद बैरिस्टर थे, वारेट लॉ लंदन से पढ़ के आए थे, महुआ में जन्मे थे, लंदन में बैरिस्टर होकर के आए थे, महात्मा गांधी से सीनियर थे, महात्मा गांधी भी लंदन में बैरिस्टर बने, वीरचंद गांधी भी लंदन में बैरिस्टर बने, और महात्मा गांधी से सीनियर थे। दोनों की वहां पर मुलाकात हुई, अनेक प्रसंगों पर दोनों मिले, और जब वीरचंद भाई को पता चला, वो बंगाल गए, और इस समेत शिखर के इस केस को जीतने के लिए, वापस रीओपन करने के लिए वीरचंद राघव जी गांधी ने अपने जीवन की 13वीं भाषा सीखी। 12 भाषाएं पहले आती थी, 13वीं भाषा बंगाली सीखी। केस खोला, वापस कोर्ट में गए, सामने जज अंग्रेज, वकील अंग्रेज, ऑफिसर अंग्रेज, और सामने एकमात्र भारतीय वीरचंद भाई गांधी जो समेत शिखर के लिए केस लड़ रहे हैं। और ऐसा केस लड़ा कि अंग्रेजों की हुकूमत में अंग्रेजों को हरा करके और समेत शिखर पर हमेशा के लिए कसाई खाना बंद करने का आदेश जारी करवाया। ये वीरचंद भाई गांधी, ऐसे वो छोटी उम्र के युवा, 20-22 साल की उम्र थी, और इतने उन्होंने जबरदस्त कार्य किए। उनकी ख्याति पंजाब गुरुदेव आत्माराम जी महाराज तब तक पहुंची। इधर शिकागो में, अमेरिका में उस समय पहला विश्व धर्म संसद हुआ, जिसमें स्वामी विवेकानंद को आज दुनिया जानती है। स्वामी विवेकानंद को वर्ल्ड बच्चा जानता है। कैसे जानता है? कि उन्होंने शिकागो में उस धर्म संसद में भाग लिया था। लेकिन आपको बताऊं कि उस धर्म संसद के अंदर में स्वामी विवेकानंद को कोई इनविटेशन नहीं था, कोई भी उनको फॉर्मली इनविटेशन नहीं था। अगर किसी को इनविटेशन आया था अमेरिका से, तो वो आया था हमारे गुरुदेव श्रीमद विजयानंद सूरी जी महाराज को, आत्माराम जी महाराज को अमेरिका से आमंत्रण आया था कि आप पूरे भारत में सब विद्वानों में अगर कोई सिरमौर विद्वान है, अग्रणी है और सभी धर्मों का ज्ञाता है, ऐसा कोई अधिकारी, कोई ज्ञानी है, तो आत्माराम जी महाराज आपका नाम आता है। आप भारत से, अपने भारत देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए, जैन धर्म का प्रतिनिधित्व करने के लिए आप अमेरिका पधारें। और शिकागो में सारे विश्व के धर्म के प्रतिनिधि धर्माचार्य आने वाले हैं, उसमें आप भी जैन धर्म की ओर से अमेरिका पधारें। तब आत्माराम जी महाराज साहब ने पत्र देखा और कहा कि अरे भाइयों, ये मुझे अमेरिका से आमंत्रण आया है, लेकिन मैं शिकागो नहीं जा सकता, क्योंकि मैं एक मुनि हूं, एक धर्म का मैं सिपाही हूं, और अपने धर्म के मर्यादाओं को छोड़ करके मैं समुद्र पार करके मैं अमेरिका नहीं जा सकता, उस धर्म संसद में मैं भाग नहीं ले सकता। तब मुनि वल्लभ विजय ने कहा कि अरे गुरुदेव, यदि आप नहीं जा सकते तो आपके विचार तो जा सकते हैं, महावीर की वाणी तो जा सकती है। अरे वल्लभ, तू ये क्या कह रहा है?
कैसे जाएगी? गुरुदेव, आप किसी श्रावक को तैयार करके भेजिए, वो आपका प्रतिनिधि बन करके अमेरिका जाए और जैन धर्म के सिद्धांतों को विश्व मंच पर रखे। अरे वल्लभ, ऐसा कौन सा श्रावक होगा जो विश्व के रंगमंच के ऊपर में जैन धर्म की बात को रखेगा? ऐसा कोई श्रावक भी तो हो, ऐसा कोई विद्वान भी तो हो। गुरुदेव है ना आपका परम भक्त, वो महुआ का राष्ट्रभक्त वीरचंद राघव जी गांधी, उसको आप बुलाइए, उनको तैयार कीजिए और उनको अमेरिका भेजिए। और गुरुदेव ने पत्र लिखा। वीरचंद भाई यहां से गुजरात से अंबाला पहुंचे, गुरुदेव के चरणों में उपस्थित हुए। गुरुदेव, आपने मुझे याद किया। हाँ वीरचंद भाई, एक बहुत बड़ा काम आया है और तुझे अमेरिका जाना है। और अमेरिका जाने से पहले आत्माराम जी महाराज साहब ने वीरचंद भाई को 6 महीने अपने साथ रखा, 6 महीने पंजाब में अपने साथ रखा और उनको सभी धर्मों का, सभी शास्त्रों का उनको बोध दिया, ज्ञान दिया। इतना ही नहीं, उनको 12 व्रतधारी श्रावक बनाया, सभी व्रत नियमों का सच्चा श्रावक बना करके और उनको व्रत नियम दे करके और यहां से आशीर्वाद दे करके गुरुदेव ने उनको अमेरिका के लिए प्रस्थान करवाया। तब 6-6 महीने की समुद्र की यात्रा होती थी, ये नहीं हवाई जहाज में बैठे और सीधा लैंड हो गए। 6 महीने की यात्रा और लंबी यात्रा, दरिया की मुसाफरी, भयंकर विरोध था कि ये दरिया पार करके एक जैन श्रावक क्या विदेश की धरती पर जाएगा। लेकिन गुरुदेव ज्ञानी थे, अंतर्यामी थे, आशीर्वाद दिया। वीरचंद भाई गांधी, विदेश की कोई वस्तु मुझे नहीं खानी, अपने देश का यहीं से सामान लेकर के गए, कुक यहां से लेकर के गए, सारी सामग्री यहां से लेकर के गए, अमेरिका पहुंचे और वहां पर जाकर के उनको स्वामी विवेकानंद मिले। विवेकानंद से मुलाकात हुई, वो भी हिंदू और भारतीय संस्कृति का जब उनमें प्रभाव देखा तो उन्होंने कहा कि तुम भी मेरे साथ में इस सम्मेलन में शामिल हो जाओ। और वीरचंद गांधी ने उनको उस विश्व धर्म संसद में प्रवेश करवाया। इस तरह स्वामी विवेकानंद का उस धर्म संसद में प्रवेश हुआ और उस धर्म संसद के अंदर सारी ईसाई मिशनरियां, सारे देश दुनिया के लोग वहां पर इकट्ठे थे और सभी अपने अपने धर्मों को ऊंचा कह रहे थे। और वहां पर एक ही मिशन था कि पूरी दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई धर्म है तो ईसाई धर्म है, ईसाई धर्म सबसे महान है। इसको लेकर के वहां पर संसद लगी थी। लेकिन जब जब भारत की बात आई, जब जब भारत के संस्कृति की बात आई और किसी ने भी भारत के ऊपर उंगली उठाने की कोशिश करी और उस समय ऐसी स्थिति में जब कोई जवाब देने वाला नहीं था, तब वीरचंद भाई गांधी मंच के ऊपर आकर के और उनका मुंह तोड़ जवाब देते थे कि अब भारत देश के लिए, हमारी संस्कृति के लिए आपको कोई अधिकार नहीं, आप ऐसी कोई बात कह सको। तब किसी ने कहा था उस मंच के ऊपर, अरे ये इंडिया, ये श्रीलंका, ये छोटी छोटी कंट्रीज, ये गरीब देश, ये वैसे भिखारी देश, अरे इनको चंदा देना चाहिए। आपको जितने लोग आए हैं ऐसी कंट्रीज के लिए यहाँ पर डिब्बा रखा है, इसमें चंदा दे करके जाना। जब ऐसी बात वहाँ पर कही गई, एक भारत की अस्मिता के ऊपर में इतने बड़ा उंगली उठाई गई, तब वीरचंद भाई से सहन नहीं हुआ, मंच पर आए और उन्होंने कहा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी ये भारत में क्यों आई है? आप कहते हो भारत क्या है? गरीबों का देश, ये देश हमारा भिखारियों का देश, ये मदारियों का देश, ये सपेरों का देश। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत के अंदर आई है, ये किसके व्यापार करने आई है? भिखारियों से व्यापार करने आई है, मदारियों से व्यापार करने आई है? हमारा देश ये सोने की चिड़िया कहलाता है और आप उसको लूटने के लिए आए हो। हमारा देश सोने की चिड़िया है, ना कि भिखारियों का देश है। उनकी बोलती बंद कराई। इस तरह से वीरचंद भाई ने जब जब भारत के ऊपर बात आई, वहां पर खुले मंच से उन्होंने ललकार करी। और स्वामी विवेकानंद ने अपनी लाइफ हिस्ट्री में लिखा है कि अमेरिका जैसे ठंडे प्रदेश में, जहां पर मैं भी जीने के लिए कभी कभी मांसाहार करता हूं, स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मैं भी इस शीत प्रदेश में, यहाँ की ठंडी में मैं कभी कभी निरामिष भोजन करता हूँ। लेकिन ये वीरचंद भाई कैसा है कि इस ठंडे प्रदेश में भी केवल सब्जी और फल के ऊपर जीता है। ये जैन धर्म के संस्कार, ये आत्माराम जी के दिए हुए संस्कार, ये उन्होंने जो अपनी छाप छोड़ी, उस
ठंडे प्रदेश में भी वो अपने श्रावक की वो चुस्त क्रिया, वो चुस्त उसके पालक रहे। और स्वामी विवेकानंद को भी मानना पड़ा कि कैसा ये श्रावक है। वहाँ उन्होंने कितने अंग्रेजी लोगों को, कितने उन्होंने वहाँ पर बहनों को उन्होंने सामायिक सिखा दी, नवकार मंत्र सिखा दिया, कितनों का जीवन परिवर्तन कर दिया। और हम वहाँ विदेश की धरती पर वीरचंद गांधी जी के कितने भाषण हुए, कितने भाषण, 535 भाषण हुए विदेश की धरती पे, 535। आप कल्पना करो कितना ज्ञान होगा। वहाँ की अखबारों में, न्यूज़पेपर में, हेडलाइंस में अगर किसी का नाम आता था तो हमारे जैन श्रावक वीरचंद राघव जी गांधी का नाम आता था हेडलाइंस के अंदर में। क्या उन्होंने ख्याति कमाई होगी उस अमेरिका, यूरोप की कंट्रीज के अंदर में। और स्वामी विवेकानंद जब भारत लौटे तो भारत की जनता ने, हिंदू प्रजा ने उनका भरपूर स्वागत किया, फूल मालाएं पहनाई, जय जयकार करी कि आप विश्व में हमारे भारत और हिंदू धर्म का झंडा गाड़ करके आए हो। जय जयकार हुई, दुनिया में नाम हुआ। लेकिन वीरचंद गांधी अमेरिका और यूरोप की विनंती पर 2 साल उस भूमि पर रहे। 2 साल के बाद में जब वो भारत लौटे तो हमारी जैन समाज ने, हमारा कितना ये समाज संकुचित विचारधारा वाला होगा, कितनी छोटी सोच वाला होगा, क्षुद्र सोच वाला होगा कि ऐसे सच्चे श्रावक जो धर्म की प्रभावना के लिए, जो देश की सेवा के लिए, मर मिटने के लिए जो अमेरिका गए और पूरे धर्म का उन्होंने इतना प्रचार किया, जैसे वो भारत लौटे तो इस जैन समाज ने उस वीरचंद राघव जी गांधी को समाज से बाहर कर दिया। ऐसी उनके साथ में दुर्घटना हुई। इस समाज ने उनके साथ न्याय नहीं किया, अपमान किया कि आप विदेश गए हो, दरिया पार करके गए हो, आपका धर्म भ्रष्ट हो गया है, अब आप श्रावक नहीं रहे हो, हम आपको समाज से बाहर करते हैं। और इस कारण से वीरचंद गांधी का व्यक्तित्व हमारे इतिहास के अंदर में, पन्नों में विलुप्त हो गया। हम भूल गए उस व्यक्तित्व को। आत्माराम जी को पता चला कि मेरे द्वारा भेजे हुए उस श्रावक श्रेष्ठ को आज जैन समाज ने बाहर कर दिया। उस समय आत्माराम जी महाराज ने इस समाज को झकझोरते हुए कहा था कि भाइयों, आज एक व्यक्ति जैन धर्म की प्रभावना के लिए गुरु की आज्ञा को धारण करके 12 व्रतों को स्वीकार करके सभी व्रत नियमों का पालन करते हुए अगर विदेश की धरती पे भगवान महावीर के सिद्धांतों और संदेशों का प्रचार करके आया है, आज तुमने उसको समाज से बाहर निकाला है। कल को आने वाले समय में तुम्हारे ही बच्चे परिवार वाले मौज शौक के लिए, व्यापार के लिए, पैसा कमाने के लिए, पढ़ाई के लिए वो विदेश जाएंगे, तब तुम आज में से किस किस को बाहर करोगे। आज देख लो कितने लोग बाहर हैं जैन समाज के, क्या समाज उनको बाहर निकाल पाया? लेकिन वीरचंद गांधी के साथ ऐसी दुर्घटना इस जैन समाज ने करी। उसके बाद में आज उस व्यक्तित्व को हम प्राय भूल गए जिसने शत्रुंजय के लिए, समेत शिखर के लिए, जैन शासन के लिए, महावीर के इस शासन को बढ़ाने के लिए कितने बलिदान दिए और मात्र 39 साल की उम्र में दुनिया से विदा हो गए। 21-22 साल में उन्होंने यह कार्य शुरू किया और सबसे पहले उन्होंने आत्माराम जी के निधन काल धर्म के बाद भावनगर के अंदर में सबसे पहले आत्मानंद जैन सभा भावनगर की स्थापना, गुरुदेव के काल धर्म के 22 दिन बाद 23वें दिन सबसे पहली सभा की स्थापना भावनगर में उन्होंने करी और उसके मानद सेक्रेटरी के रूप में वीरचंद राघव जी गांधी थे। आज ऐसे व्यक्तित्व के ऊपर कितना कहा जाए, बहुत सारी उनके जीवन की घटनाएं हैं, बहुत सारी प्रेरणाएं हैं। उन्होंने छोटी उम्र के अंदर में जितना कुछ किया है, हम उनके बारे में इतना कुछ बता पाने में भी सक्षम नहीं हैं। ऐसे वीरचंद राघव जी गांधी जो हमारे सौराष्ट्र इस पालीताना के पास महुआ नगर के थे, और उनका नाम वीरचंद क्यों रखा, महावीर के नाम से क्यों रखा? क्योंकि जब माँ की गर्भ में आए थे तब माँ ने ऐसा स्वप्न देखा था कि हमारे घर के अंदर में भगवान महावीर स्वामी की मूर्ति है, ऐसा स्वप्न देखा था। जब उनका जन्म हुआ और घर की खुदाई हुई तो उनके घर की खुदाई में भगवान महावीर की प्रतिमा निकली जो आज महुआ मंदिर के अंदर विराजमान है, आज भी महुआ में विराजमान है। ऐसे वो वीरचंद बाई, आज उनका 160वां जन्मदिन है, 16
जीरो। आज उनका 160वां जन्मदिन है। आज हम चतुर्वेद संघ उस महामणा, उस राष्ट्र गौरव, उस जिन शासन के महान प्रभावक, उस महान श्रावक श्रेष्ठ को हम वंदन करते हैं। उनके गुणों को, उनके समर्पण को, उनकी निष्ठा को, उनके व्यक्तित्व को, उनके कृतित्व को, उनके बलिदान को आज हम हाथ जोड़ करके वंदन करते हैं, स्मरण करते हैं और श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं।